और ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में इंस्टीट्यूट चलता है। ठीक है, हमारे 2 इंस्टीट्यूट चलाते हैं मधुबनी में। एक जो है केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी, और इसी का सेकेंड ब्रांच जो है बड़ी बाजार मधुबनी। ठीक है, केवीएस 2 कोचिंग सेंटर। ठीक है, आइए तो सबसे पहले जानेंगे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी पृथक कब हुआ। 1911 ईस्वी में बंगाल से जो है ना पृथक हो गया 1911 ईस्वी में। आइए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यानी बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है जी। तब पटना। पटना पटना की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताइए। पटना की राजधानी कहाँ है, ठीक है। किस राज्य का राजधानी पटना है, बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, यहाँ से 2 गो क्वेश्चन आप लोग बताइए, पटना की राजधानी कहाँ है और पटना किस राज्य का राजधानी है, बताइए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, यानी बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला का नाम बताइएगा आप लोग। पूर्णिया होगा, क्या हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, समझ गए। तो आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दें सारे दोस्तों के पास। ठीक है, आइए देखते हैं बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो रोहतास है, क्या है जी, रोहतास है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, हाजीपुर है, क्या है जी, हाजीपुर। तो आप लोग बताइए सोयाबीन का उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है जी, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि बिहार की प्रचलित कला है, यानी बिहार की प्रचलित कला है क्या है, बताइएगा। मधुबनी। मधुबनी में क्या कला है इसका, मिथिला पेंटिंग, जो समझ गए ना। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग बताइएगा कि असम की राजधानी कहाँ है। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है मेरे भाई, दिसपुर है। तो बताइएगा आप लोग गुजरात की राजधानी कहाँ है, और बताइए हरियाणा की राजधानी कहाँ है, कमेंट करके बताइए आप लोग, हरियाणा की राजधानी कहाँ है। चलिए बताइएगा गुजरात की राजधानी, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, गुजरात की राजधानी कहाँ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, क्या है, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है, समझ गए। तो आप बताइएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, बताइएगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग को बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाढ़ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, समझ गए ना। आप लोग अच्छे तरीका से इसे समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड स्क्रीन के सामने है, कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है, यानी बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है, वो नेपाल। नेपाल है, क्या है, नेपाल है। तो बताइएगा आप लोग नेपाल का राष्ट्रीय भाषा क्या है, बताइए। नेपाल का राष्ट्रीय भाषा क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, यानी बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बोध गया में, कहाँ पे, बोध गया में ही स्थित है, समझ गए। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि सबसे अधिक तूफान किस देश में आता है। सबसे अधिक तूफान किस देश में आता है भाई, तो बताइएगा चीन में। कहाँ पे, चीन में सबसे अधिक तूफान आता है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं।
आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने। किस देश में 5 लाख रुपए का नोट चलता है, यानी किस देश, कौन सा देश ऐसा है जो 5 लाख रुपए का नोट चलता है? तो वियतनाम में, वियतनाम में ही चलता है, वियतनाम में ही चलता है 5 लाख का नोट। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि कौन सा देश शिक्षा में नंबर वन पर है, यानी नंबर 1 पर है, यानी कौन सा देश जो है ऐसा जो शिक्षा में नंबर 1 पर है? तो वो कनाडा ही है। कहाँ पे? कनाडा ही है शिक्षा में सबसे ज़्यादा। बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है, यानी भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में ही है। कहाँ पे? कर्नाटक में ही स्थित है। तो बताइएगा, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में क्लास आकर कर सकते हैं, और यदि ऑनलाइन भी क्लास करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम बताने वाले हैं, आप लोग इसे पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग को कंटिन्यू नोटिफिकेशन पहुँचे, तो आप लोग इसे आसान तरीक़ा से देख सकें। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो कह रहा है सबसे पहले कि सबसे हल्की धातु कौन सा है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। तो लिथियम है। क्या है? सबसे हल्की धातु का नाम लिथियम है। समझ गए? चलिए देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रीन बोर्ड के सामने, और शेयर भी कर दीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि जो भी मेरे भाई है और दोस्त है और बहन भी है वो लोग भी आसान तरीक़ा से क्लास कर सकें। ठीक है, चलिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताइएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। क्या है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। क्या है? हीरा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। बोले तो आज जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो बताइएगा सबसे कठोर धातु कौन सा है? बताइएगा सबसे कठोर धातु का नाम आपको बोले तो प्लेटिनम आपको बोलना होगा। क्या बोलना होगा? प्लेटिनम होगा इसका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने। सबसे भारी धातु कौन सा है? बताइएगा सबसे भारी धातु का नाम आप लोग को बीच बोल दिया जाए तो आपको याद रखना होगा कि ओस्मियम होगा। क्या हो गया? ओस्मियम। क्या हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु का नाम ओस्मियम हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए मोस्ट VVI क्वेश्चन, सबसे यानी शुद्ध जल, ये रॉन्ग हो, थोड़ा हल्का सा मिस्टेक हो गया। सबसे शुद्ध जल कौन सा है? सबसे शुद्ध जल कौन सा है? बताइएगा सबसे शुद्ध जल। तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वो जो होता है वर्षा का जल। क्या होता है भाई? वर्षा का जल ही होता है सबसे जल, मतलब शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वर्षा का जल। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? यानी बड़ी आंत की लंबाई जो आपसे पूछेगा कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, तो बताइएगा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है। समझ गए? आइए और इसी को कह देगा भिन्न के रूप में लिखने के लिए, तब 15/कितने लिख दीजिएगा 10। कितना? 10 हो जाएगा। भिन्न के रूप में 15/10, और अगर पॉइंट में आपसे पूछेगा तो 1.5 मीटर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे अगला नंबर क्वेश्चन, रक्त का pH मान कितना है? यानी बताइएगा रक्त का pH मान आपसे पूछ लिया जाए तो रक्त का pH मान 7.4। क्या है? रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि नमक का pH मान क्या होता है? नमक का pH मान, नमक का pH मान आप लोग कमेंट कीजिए। जल का pH मान बताइए।
उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है। क्षारीय का पीएच मान बताइए, क्षारक का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि खून लाल होता है क्यों, यानी बताइएगा खून लाल क्यों होता है। तो खून इसीलिए लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून लाल होता है, समझ गए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि पत्तों का रंग हरा होता है क्यों। पत्तों का रंग हरा होता है क्यों, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग जो है ना हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। आइए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइएगा। सबसे छोटा ग्रह को नाम लिया जाए तो बुध होगा, क्या होगा, बुध हो जाएगा। और सबसे बड़ा कहे तो बृहस्पतिवार, क्या होगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पतिवार। और सबसे छोटा आपसे पूछ लिया जाए ना तो बुध ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो उत्तर यानी इसका आंसर होगा राजस्थान, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई, राजस्थान। क्या है, राजस्थान है। यही में आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। छोटा राज्य, बड़ा था कहाँ, राजस्थान, और छोटा पूछ रहा था, छोटा गोवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोवा, ठीक है, गोवा हो जाएगा। बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, यानी बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का कोस किसे कहा जाता है, शोक कोसी नदी को कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से बने होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आज की क्लास में इतना ही।